जय श्री माँ का धैर्य। आज हम बताने आ रहे हैं हर मानव के विवेक का स्रोत। विवेक का स्रोत कहाँ है? What is the source of wisdom? ये हमको समझ में आ जाए। सोर्स ऑफ से विजडम। दुनिया का हर मानव में जो बुद्धि है उसमें विवेक का स्रोत है। विवेक लक्ष्य से आता है। जहाँ लक्ष्य होगा, अर्थात जहाँ लक्ष्य जितना ऊंचा होगा वहाँ विवेक उतना ऊंचा होगा। ठीक। और हमको समझ में आ जाए कि लक्ष्य वही है जहाँ उद्देश्य है। उद्देश्य जहाँ होगा, पर्पस जहाँ होगा वही गोल होगा। जहाँ गोल होगा वही विजडम होगा। तो विवेक किस चीज में चाहिए? विवेक का अर्थ क्या होता है? कोई भी सही और गलत का निर्णय जो ले, सही गलत का जो निर्णय लेता है वो विवेक लेता है। और ये होता है बुद्धि में। क्या होता है? ये होता है बुद्धि में। तो हमको ये समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को अपनी बुद्धि में बोध होना होगा। ठीक। तो लक्ष्य, जहां लक्ष्य है वहां उद्देश्य है, और जहां उद्देश्य है वही मानव के जीवन में ठीक असली ताकत है, असली ऊर्जा है। उद्देश्य जहां होगा वही ताकत होगी। तो अब सही निर्णय कहाँ होगा? सही निर्णय वही होगा जहां सही दिशा होगी। अर्थात सही दिशा क्या है? जो लक्ष्य की ओर हमें नजदीक लाए, लक्ष्य से नजदीकियां के नजदीक पहुंचाए, लक्ष्य के नजदीक पहुंचाए। जो हमें लक्ष्य के नजदीक पहुंचाता है वो सही दिशा है। और लक्ष्य क्या है ये हमको समझ में आ जाए। पूरी मानव जाति का जो लक्ष्य है वो है भ्रम भय से मुक्ति। यही हर मानव का परम लक्ष्य है। जो आपका भ्रम मुक्त करा रहा है, जो आपको भय मुक्त करा रहा है, वही असली दिशा है। वही असली आपके जीवन में विवेक बढ़ा रहा है। और जो आपके जीवन में भय बढ़ा रहा है, जो व्यक्ति आपके जीवन में भय बढ़ा रहा है, भय और भ्रम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मानव जाति में क्या हो रहा है? लक्ष्य विहीन है। जहां लक्ष्य नहीं है वहां कोई उद्देश्य नहीं। लक्ष्य नहीं है और उद्देश्य नहीं। ठीक है? ठीक है। तो ये हमको समझ में आ जाए। और गलत निर्णय क्या होता है? गलत निर्णय वो होता है जहां व्यक्ति
गलत दिशा में लेके जाता है आपको भ्रम, भय, काल्पनिक सांसारिक चीजों में अटकाता है। वो है लक्ष्य से दूरी, जो करवाता है वो गलत दिशा है। तो जब तक मानव जाति को सही गलत का निर्णय नहीं पता चलता तब तक उसकी विवेक नहीं जगता, क्योंकि विवेक जगने के बाद ही क्या होगा। यहां देखो, विवेक का आनंद है ना, विवेकानंद होने के लिए पहले निश्चित निरंतर विवेक क्या होना होगा, संतोष होना होगा। और विवेक संतोष होने के पहले मानव को विवेक शांति में होना होगा, और विवेक शांति होने के पहले विवेक सुख को प्राप्त करना होगा। तो जितना ज्यादा सुखी होगा, शांति में होगा, संतोष होगा, तब जाके उसके जीवन में आनंद आएगा और असली विवेक वहीं जगता है। तो विवेक हमेशा ज्ञान से आता है। ज्ञान से ही मानव के जीवन में समाधान होता है, और समाधान के अभ्यास से समृद्धि होती है, और समृद्धि से जीवन में, मानव के जीवन में विवेक जगता है। विवेक हमेशा अभ्यास से ही जगेगा, याद रखिए। समानता की वृद्धि, सम्मान की वृद्धि और सामान की वृद्धि भी, तीनों चीज की वृद्धि होना, खासकर समानता की वृद्धि ही असली विवेकानंद को प्राप्त होता है। तो हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को सबसे पहला जीवन में जो धर्म लाता है वो लाता है कहाँ, जहाँ उद्देश्य है। हमने क्या बताया, जहाँ उद्देश्य है वहाँ मानव का विवेक रहता है, और जहाँ विवेक रहता है वहीं धर्म होता है। मतलब वहाँ पे मानव एक होता है, और जहाँ धर्म होता है वहीं पे मानव संतुलन में होता है, और संतुलन ही जीवन है। ठीक, तो विवेक संतुलन लाता है हमेशा, ये ध्यान रखिए। विवेक हमेशा संतुलन लाएगा, ये बात ध्यान रख लीजिए। जब तक मानव को विवेक नहीं जगेगा तब तक उसके जीवन में संतुलन नहीं आ सकता, और विवेक जगेगा केवल ज्ञान से ही। और वो जब असली अध्ययन करता है अस्तित्व को, विद्या को, तो वास्तविक विद्या को प्राप्त हो जाना ही, और उसके जीवन में जागरूकता की निरंतरता होने से जीवन में प्रज्ञा उज्ज्वलित होती है। उस प्रज्ञा उज्ज्वलित को ही विवेक संपन्न कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। जागरूकता की निरंतरता होने से ही प्रज्ञा होगी जीवन में, जहां वो सही और गलत निर्णय ले सकता है और जान सकता है। तो हर मानव जाति को सही निर्णय कहाँ है, जहां आपको जीवन में लक्ष्य की ओर लेके जा रहा है, जहां आपके जीवन भय और भ्रम मुक्त हो रहा है वास्तविक से, तो आपके जीवन में संतुलन आ रहा है और असली जीवन को प्राप्त हो रहा है। और मानव जहाँ भ्रम भय बढ़ रहा है, आपको भयभीत रखा जा रहा है, भ्रम में रखा जा रहा है, आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, धोखा में रखा जा रहा है, बेईमानी में रखा जा रहा है, तो याद रखिए आप वहाँ दुखी और अशांत में होंगे। तो अब इसका सिम्टम क्या है, भ्रम भय बढ़ना।
भ्रम और भय बढ़ना अर्थात आपके जीवन में दुख और अशांति और असंतोष और मातम से भर जाना। जहाँ मानो दुखी है, अशांत है, असंतोष है, मातम में है सबसे ज्यादा, तो याद रख लेना वो सबसे ज्यादा भ्रम और भय में है। और जहाँ मानो वास्तविक, आंतरिक, निश्चित निरंतरता, सुख और शांति और संतोष आनंद को प्राप्त है, तो उसके जीवन भय और भ्रम से मुक्ति हो रही है और हो चुकी है, और वो असली विवेक, धर्म और संतुलन जीवन को प्राप्त होगा, अपने जीवन को जान पाएगा, स्वयं को जान पाएगा। और यही सबको जान लेना है, स्वयं को जान लेना ही असली विवेक की जागृति है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।